मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। यूपी के अंदर एक नया कानून बनाया गया जहां प्रेम करने वालों को ये बताया जा रहा है कि वो जो प्रेम करें वो धर्म जाति देख करके करें। ऐसे कानून के खिलाफ लव आज़ाद कैंपेन चलाई जा रही है। हमारे साथ नेहा जी हैं जो लव आज़ाद कैंपेन से जुड़ी हुई हैं। जानते हैं किस तरीके से इस कानून के खिलाफ वो कैंपेन को रूप दे रहे हैं और किस तरीके से लव आज़ाद कैंपेन लव जिहाद के खिलाफ खड़ा है, नौजवानों की मदद कर रहा है। जी नेहा जी, किस तरीके से ये जो लव जिहाद कानून है इसके खिलाफ लव आज़ाद कैंपेन आप चला रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये कैंपेन शुरू हुआ था जब ये ऑर्डिनेंस यूपी में आया था, उससे पहले शुरू हुआ था। उससे कुछ समय 1-2 दिन पहले शुरू हुआ था। तो जब हम शुरू में ये कैंपेन हमने लिया था, हमने इस पे फोकस किया था कि हम लोग जो ये राइट टू लाइफ है, जो कि सबको मिला है और जिसके लिए भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हो गया, बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं। चाहे वो हादिया के केस में हो गया, चाहे जो इलाहाबाद में प्रियंका खारवार का जो केस था उसके सपोर्ट में हो गया। तो ये बार बार बोला गया था कि एक कंसेंटिंग अडल्ट, माने कि अब जब एक बालिग हो जाते हैं लड़की या लड़की, उसके बाद वो किससे शादी करें और अपनी मर्ज़ी से शादी करें, तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है पुलिस, सरकार, प्रशासन का। ये पूरे तौर पे उस इंसान, उस लड़का या लड़की की चॉइस है कि वो किससे प्रेम करें, किससे शादी करें। तो इसके लिए भी बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए थे। लेकिन इन सब के विरोध में हम देखते हैं कि लव जिहाद का ये जो नैरेटिव है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम मर्द हैं वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड हैं, उनको ट्रेनिंग मिली है वहाँ से, और वो लोग जाते हैं मोहल्लों में जाते हैं और अपने आप को हिंदू बोलते हैं, टीका लगाते हैं, ये सब लगाते हैं और अपने आप को हिंदू बोल के लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं और फिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो मुस्लिम बच्चे होते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन को ओवरटेक करे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरफेथ शादी की बात है कि जब कि किसी हिंदू महिला ने किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी की हो, तो ये अभी से तो शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन ये जो अर्जेंसी बताई जा रही है कि आपको अभी लड़ना होगा, इन सब जो मुस्लिम कौम के लोग हैं उनसे आपको अभी लड़ना होगा वरना देश तबाह हो जाएगा, ये अभी इसलिए आई है क्योंकि जो सरकार सत्ता में है वो जब से सत्ता में आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ कानून निकाल रही है। तब से मुसलमानों के खिलाफ उनके लीडर्स, उनके जो नेता हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो तब से ही बयान दे रहे हैं। बात की जाए कि क्या बहुसंख्यक महिलाएं, युवतियां, क्या उन्हें इतना बेवकूफ़ माना जा रहा है लव जिहाद कानून के तौर पर कि अल्पसंख्यक कोई भी शख्स आता है और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा करके उन्हें बेवकूफ़ बना करके शादी कर लेता है? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुसंख्यक की अब हम बात करें तो ऐसा है नहीं कि हिंदू महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त हैं। ऐसा नहीं है। हमको पता है कि हिंदू मर्द ही या फिर जो हिंदुत्व का पूरा नैरेटिव है उसके अंदर ही हिंदू महिलाओं को कितना दबाया जाता है, हम ये जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाएं इतनी बेवकूफ़ हैं, अगर आप ऑर्डिनेंस देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्द किसी से शादी करता है और रिलीजियस कन्वर्जन कराता है, स्पेशली अगर वो महिला है या फिर माइनॉरिटी से आते हैं, तो उसको 10 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, लॉ कह रहा है कि महिला तो सोच नहीं सकती है। जाहिर सी बात है, लॉ कह रहा है कि ऑर्डिनेंस कह रहा है कि महिलाओं में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, हिंदू महिलाओं में भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इस वजह से ज़रूरी है कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए ताकि अब हिंदू महिलाओं को बचा सकें। ये जो हिंदू महिलाओं को बचाने की बात है, ये भाजपा सरकार, आरएसएस, बजरंग दल का बहुत पुराना काम है। वो हमेशा से यही कहते रहे हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है कि जो भी ये केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या जो कानपुर में जो एसआईटी बैठी हुई है 14 केसेस में, उन सब में अगर हम उन सब के बारे में पढ़ें, उन सब के बारे में जानें, तो हमको समझ आएगा कि बजरंग दल का जिस तरीके से पूरे जितने भी केसेस हैं उसमें हस्तक्षेप रहा है। कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि जो कपल हैं
वो शादी करके वापस आ रहे हैं, रजिस्टर करा के अपनी शादी वापस आ रहे हैं, तो उनको बजरंग दल रास्ते में रोक लेती है और उनको पुलिस थाने घसीट के ले जाती है। कानपुर में जो 14 केसेस के एसआईटी बैठी थी, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में हमको पता लगता है कि बजरंग दल के नेता और आरएसएस के वहाँ पे जो लोकल है उसके नेता, वीएचपी के नेता बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि बताइए इन केसेस में क्या हुआ और हमें ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही मोहल्ला है जहाँ के लड़के हैं जिन्होंने ये किया है, तो पक्का यहाँ पे साजिश चल रही है। हम देखते हैं कि बजरंग दल के ही लोग फैमिली के पास जाते हैं, जो लड़की की फैमिली है उसके पास जाते हैं और 2 चीज़ें करते हैं। या तो उनको ये पट्टी पढ़ाते हैं कि देखिए तुम आपकी लड़की को तो ये जो मुस्लिम आदमी है ये फंसा के लेके गया है और मुस्लिम लोग तो ऐसे होते हैं, इसलिए आप उनके खिलाफ उठिए। या फिर हम ये भी देखते हैं कि जो लड़की के घर के लोग हैं उनको डराया जाता है कि अगर आप इसके खिलाफ केस नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम कम्युनिटी में आपकी बदनामी करेंगे, हम ये कहेंगे कि आप तो ये सपोर्ट कर रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो हो रहा है हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये लव जिहाद का जो नैरेटिव है इस पे बहुत समय से काम हो रहा है। कर्नाटका में हम ले लें, महाराष्ट्र में हम ले रहे, जिसमें कि ये रोमियो स्क्वाड के तौर पे शुरू हुआ था और अब उसने ये रूप ले लिया है कि उसको सीधा सीधा कम्युनलाइज कर दिया है, सीधा मुस्लिम और हिंदू में कर दिया है। तो ये बहुत पुराना है, बहुत समय से इस पे काम कर रही है बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस की जो भी संघ परिवार है इस पे बहुत समय से काम कर रहा है। बात की जाए तो ये जो आपकी कैंपेन है लव आज़ाद, ये लव जिहाद के खिलाफ किस तरीके से आप चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसके तहत? देखिए, पहले तो हम ये काम कर रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि वो लोग भी जो इसके जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ भी जो लोग हैं वो लोग जिहाद के बारे में या फिर जिस ऑर्डिनेंस की जो ये ज़रूरत ये लोगों ने लेके आए हैं। अब अगर आपको अनलॉफुल कन्वर्जन की बात करनी है तो उसके खिलाफ तो पहले से कानून है हमारे पास, हमारे देश में पहले से कानून है, लेकिन अब ज़बरदस्ती ये ऑर्डिनेंस लेके आते हैं क्योंकि आपको मुस्लिम्स को क्रिमिनलाइज करना है। ये समझना उन लोगों के बीच में भी जो इसका विरोध कर रहे हैं ऑर्डिनेंस का, उनके लिए ये समझना कि कैसे हिंदू महिलाओं को ये एक्चुअली टारगेट कर रहा है। कह तो रहा है कि हम हिंदू महिलाओं को बचाएंगे, लेकिन एक्चुअली तो वो कह रहा है कि हिंदू महिलाएं तो बेवकूफ़ हैं, हम उनके ऊपर भी वायलेंस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं केसेस जो आए हैं यूपी में, उनके खिलाफ भी वायलेंस हो रहा है। तो ये सब लोगों तक ले जाना ये पहला काम है। दूसरा काम, हम लोग की एक छोटी सी टीम गई थी 3 लोगों की, जिसमें लॉयर्स भी शामिल थे। हम लोग मुस्कान जो है जिनका केस अभी सामने आया है, जिनका कि मिसकैरेज हुआ है, अब वो किस तरीके से हुआ है ये इस पे अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया। मुस्कान खुद कह रही हैं कि मुझे इंजेक्शन दिया, उसके बाद मेरा ब्लीडिंग होना शुरू हो गया और बहुत दर्द शुरू हो गया। तो हम उनसे मिलने गए थे, हमने उनसे बात की, हमने जिस तरीके से हम उनको लीगल मदद प्रोवाइड कर सकते थे, लॉयर्स की मदद लॉयर्स के तौर पे वो हमने प्रोवाइड की। हम जितने भी सिविल एक्टिविस्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं ताकि हमको पता लगे। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जिहाद पे भी अगर आप देखें बहुत काम हुआ है। हम सब जानते हैं कि मीडिया किस तरीके से जिहाद को आपको तो पता ही होगा, सुधीर चौधरी ने एक पूरा डायग्राम बना दिया था कि किस किस तरह का जिहाद होता है। जबकि इस्लाम में जब हमने बात की एक स्कॉलर से, उन्होंने हमको बताया, एक आर्टिस्ट है उनका नाम है शुद्धव्रता सेनगुप्ता, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने हमको पूरा बताया कि जिहाद का मायने क्या होता है। तो ये सब लोगों में ले जाना, लोगों से सीखना कि एक्चुअली जो ये नैरेटिव चल रहा है उसकी जड़ें कहाँ हैं, वो किस किस को इफ़ेक्ट कर रहा है, उनसे बात करना। लखनऊ में जो लोग एक्चुअली झेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो कितनी बुरी तरीके से इस लॉ से, इस ऑर्डिनेंस की वजह से सह रहे हैं इतना वायलेंस, उनसे हम लोग अभी बातचीत में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनको जिस तरीके की मदद चाहिए, लीगल मदद हो गई या एक सपोर्ट ग्रुप की मदद हो गई, तो वो सब हम लोग उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरे देश में इसके बारे में बात हो। क्योंकि अभी यूपी में आया है, लेकिन हमको पता है मध्य प्रदेश में भी बात हो रही है, हमको पता है कि बाकी भाजपा रूल स्टेट्स में भी बात हो रही है, हमको पता है कि कर्नाटका में काउ स्लॉटर के खिलाफ लॉ लेके आए वो। तो वो दूर नहीं है समय जब पूरे देश में वो इसको फैलाएंगे, पूरे देश में क्रिमिनलाइज करेंगे इस वजह से। ये थी लव आज़ाद कैंपेन से जुड़ी हुई नेहा जी। इन्होंने बताया किस तरीके से लव जिहाद कानून के तहत मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम मर्दों को छवि को अपराधी के रूप में, अपराधी मानसिकता वाले के तौर पर पेश किया जा रहा है।